खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है, किस तरह मार्केट मूव कर सकती है और किस तरह हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। वीकली एनालिसिस करने के लिए फ्रेंड्स पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं और उसके बाद हम डेली के टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे कि हमें किस तरह ट्रेड मैनेज करनी है, किस तरह हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है और किस तरह हम प्रॉफिट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखें, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम मौजूद हैं। हमने प्रीवियस वीक भी जब एनालिसिस किए थे तो मैंने बताया था कि ये एक रेंज का एरिया है और वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे कि मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसी हुई है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट हमें एक लंबी मूव नहीं दिखा सकती। हो सकता है कि मार्केट दोबारा यहीं से रिजेक्शन ले और यहाँ सेल साइड पर आना शुरू कर दे और इस एरिया को ब्रेकआउट कर जाए। तो हमें ब्रेकआउट का इंतज़ार करना चाहिए लॉन्ग मूव के लिए। तो बिल्कुल मार्केट ने देखें यहाँ से ब्रेकआउट किया है, ये वाला एरिया मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है और एक लंबी कैंडल हमें नज़र आ रही है। उसके अलावा आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक डूजी कैंडल हमें नज़र आ रही है वीकली टाइम फ्रेम में। पहले ये एक डूजी कैंडल यहाँ पर बनती है, डूजी कैंडल बनने के बाद बिल्कुल एक रेजिस्टेंस एरिया पर जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है बनने के बाद और एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल हमें इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती हुई नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि गोल्ड में अभी बहुत हैवी बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकती है और गोल्ड का एक हैवी बुलिश ट्रेंड भी हमें वीकली टाइम फ्रेम में नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, यहाँ से पुल बैक लिया, फिर एक ब्रेकआउट किया और हैवी बुलिश मूव दिखाई। यहाँ पर थोड़ा टाइम साइडवेज रहने के बाद मार्केट अब यहाँ से भी ब्रेकआउट हो चुकी है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स हमें वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो मुझे मूव नज़र आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि मार्केट जो है नेक्स्ट वीक में यहाँ से नीचे आए और इस 50% कैंडल के करीब आके हमें इस तरह से एक बुलिश मूव दिखाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमें यहाँ से दोबारा बुलिश मूव देखनी है तो हमें इस 50% के एरिए तक आने का इंतज़ार करना चाहिए, मार्केट का इंतज़ार करना चाहिए कि मार्केट हमें इस कैंडल के 50% के एरिए में मिले, यहाँ से पुल बैक ले और यहाँ से कोई कंफर्मेशन हमें मिले तो फिर इस एरिए के करीब आके हम अपनी ट्रेड को बाइंग प्लान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, बाइंग प्लान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखें, इसके अलावा हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बुलिश मूव है ये 100% है। देखें फिर से बताता हूँ, हमने इस कैंडल के 50% के एरिए से अपनी ट्रेड को बाइंग प्लान करने की कोशिश करनी है। मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से हमें कोई बाइंग मूव दिखाए तो हम अपनी ट्रेड को यहाँ से बाय साइड पर देखेंगे कंफर्मेशन होने के बाद। अच्छा, आप डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि हमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है, किस तरह मार्केट हमें मूव करती हुई नज़र आ रही है। देखें आप यहाँ से अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मुझे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन नज़र आती है। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस ट्रेंड लाइन को कैंडल्स की विग टू विग मार्क करेंगे। विग टू विग हम कैंडल्स के इसको मार्क करेंगे और इसको इस तरह से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने फ्रेंड्स ये एक पैरेलल चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट हमें एक पैरेलल चैनल के अंदर मूव करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। आपने ये भी ख्याल करना है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुकी है एक बंद कैंडल के साथ। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को फिर से यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, जैसे मैंने पहले वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया था। और देखें, बहुत से लोग ये सोच के प्लानिंग करके बैठे होंगे कि मार्केट यहाँ पर आएगी, इस जगह पर आएगी तो हम यहीं से इसकी बाइंग प्लान करेंगे, बल्कि ये एक अच्छा बाइंग एरिया नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट हमें बुलिश होती हुई नज़र आए, लेकिन ये एक अच्छा बुलिश एरिया नहीं है। यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ से हमें कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। तो हमें फ्रेंड्स इंतज़ार करना है हमने कि मार्केट रिवर्स हो, क्योंकि हमने ट्रेंड के साथ अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेड को प्लान करना है, मार्केट के ट्रेंड के साथ। तो मार्केट रिवर्स हो, यहाँ से रिवर्स हो मार्केट
जो हमारा पहला टारगेट होगा, जो हमारा पहला एरिया होगा बाइंग एरिया, वो यही होगा। ठीक है, बिल्कुल यही होगा, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। मार्केट रिवर्स हो सकती है फ्रेंड्स इस जगह से मज़ीद सेल साइड पर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया है, जो नेक्स्ट बुलिश एरिया है, वो ये वाला है। हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे फ्रेंड्स, इस एरिया को, और यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे। हमारे पास जो बाइंग एरिया फ्रेंड्स निकल कर आता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो सेकंड बाइंग एरिया है और ये है 2407.85, 2383.91। यानी मार्केट अगर हमें यहाँ से रिवर्स लेती हुई नज़र आए, मार्केट क्या करे फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ से डाउन मूव करे, इस साइड पर आए, तो फिर हम मार्केट के साथ यहाँ से एक न्यू ट्रेड को लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी फ्रेंड्स, तो फिर इस हाई को भी ब्रेकआउट कर सकती है। असूल के मुताबिक जिस तरह मार्केट को चलना चाहिए, मैं उस तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेकआउट किया था, ये वाला हाई ब्रेकआउट किया था, यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद इस माइनर रेजिस्टर सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आके यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर रिजेक्शन ली, और मार्केट ने फाइनली इस हाई को भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब इस हाई के ब्रेकआउट के बाद हम जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमें मार्केट में रिवर्सल मिलना चाहिए। फर्स्ट एरिया हमारे पास ये है, जहाँ से ट्रेड हमारी बाइंग ट्रेड जो है वो रिस्की हो सकती है। सेकंड एरिया हमारे पास ये है, यहाँ से हमें एक सिक्योर बाइंग मूव देखने को मिल सकती है यहाँ तक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल से मैंने एनालिसिस किए हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस से आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे एनालिसिस से, हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।